जी नमस्ते, वंदे मातरम। और आज दिन है 9 अगस्त 2022 मंगलवार। और व्याख्यान नंबर 93, 94 और 95 डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे उस पर चर्चा होगी। और विषय बताएंगे दीपक जी। जी धन्यवाद। जैसा कि भी हरजिंदर भाई ने बताया, 3 व्याख्यान होंगे आज। 93, 94, 95। तो पहला व्याख्यान 93 नंबर होगी अभी। तो आप सभी सदस्यगण का बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में। और मैं इस सत्र में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चिकित्सा क्रांति, वैद्य निर्माण क्रांति, स्वस्थ समृद्ध परिवार अभियान के इस महान पर्व में मैं वैद्य जी के साथ साथ सभी सदस्यगण का, सभी कर्णधारों का बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ। तो आज का जो विषय है, वृक्क निष्क्रियता में 3 विषय लिया गया है। जो छोटे छोटे हैं तो 3 अलग अलग व्याख्यान बन जाएंगे। तो वृक्क निष्क्रियता में पहला व्याख्यान कर्णनाद पर होगी। पहला विषय कर्णनाद है। तो जो किडनी पेशेंट है, जो किडनी फेलियर जो पेशेंट होते हैं, जिसका किडनी खराब हो जाता है, तो उसके कानों में जो है ना, कर्णनाद, शायद ऐसा है कि कानों में जो है ना आवाजें सुनाई देना, घंटियां बजना, कुछ संगीत, कुछ भी अजीब सी आवाजें सुनाई देना, कर्णनाद। तो ऐसी जो समस्या अगर यदि हो तो इस पे हम क्या करें, उसके लिए आयुर्वेद की क्या क्या औषधि है, क्या क्या योग है, उस पर आज वैद्य जी इस पे प्रकाश डालेंगे और हम सभी को बताएंगे। तो इस सत्र में वैद्य जी का मैं स्वागत करता हूँ। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं चाहूंगा, मैं निवेदन करूंगा कि वैद्य जी आज का विषय रखे और आरंभ करें। नमस्ते। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि को नमन करते हुए, अपने श्री गुरु को नमन करते हुए आज के जो आलोचना सत्र है उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम प्रतिदिन एक सूत्र, प्रतिदिन मतलब भी मतलब आलोचना करते हैं। तो आज भी हमने एक ऐसा सूत्र लिया है। जैसे कि मतलब आप लोगों को मालूम है कि शास्त्र भी 2 प्रकार का है। एक वैद्यक शास्त्र, दूसरा है अध्यात्म शास्त्र। तो इसी बात को लेकर के मतलब राजर्षि भर्तृहरि हुए हैं, जिन्होंने नीति शतक, वैराग्य शतक और और एक मतलब शतक है जिसको मतलब शतक त्रयी, नीति शतक, वैराग्य शतक और लिखा है कि मतलब श्रृंगार शतक, ऐसे 3 शतक उन्होंने लिखा है राजर्षि भर्तृहरि ने। तो नीति शतक में भी उन्होंने एक इसी बात को पुष्टि करते हुए, समर्थन मतलब मानते हुए, समर्थन देते हुए एक श्लोक उन्होंने मतलब लिखा है। तो उस सूत्र को भी आज हम आलोचना कर लेंगे, क्योंकि वो आयुर्वेद से संबंध रहता है। आयुर्वेद में मतलब कहता है कि हमेशा मतलब जो है सुख से, शांति से, आनंद से जीना है। और सुख से, शांति से, आनंद से जीने के लिए हमें मतलब 4 चीजों की, 4 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। और 4 मतलब एक जगह की आवश्यकता होती है, एक मित्र की आवश्यकता होती है, और एक प्रशासक की आवश्यकता होती है, अच्छी प्रशासन की। और घर में अपनी मतलब एक जीवन साथी की आवश्यकता होती है। तो इसी बात को पुष्टि करते हुए राजर्षि भर्तृहरि ने मतलब एक श्लोक कहा है, जो कि मतलब सूत्र रूप में हमें आपके सामने उपस्थापित किया है। तो ऐसा कहा है कि एको देवः केशवो वा शिवो वा, एकम मित्रम भूपतिर्वा यतिर्वा, एको वासः पतने वा वने वा, एका भार्या सुंदरी वा दरी वा। इसका अर्थ ये है कि आप मतलब कभी भी किसी देवता का आराधना करना है तो किसी एक देवता का आराधना करिए, चाहे वो केशव यानी कि भगवान श्री कृष्ण, या विष्णु हो, या शिव यानी कि भगवान भोलेनाथ हो। क्योंकि दोनों में मतलब कोई अंतर नहीं है। मतलब इनके हृदय में वह बसते हैं, उनके हृदय में ये बसते हैं। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। परंतु जब आप आराधना करें तो दोनों में से किसी एक की ही आराधना करेंगे, तो ही आपको आराधना का फल मिलेगा। ठीक उसी तरह ऐसा कहा है कि आपके मतलब अपने जीवन में एक मित्र होना ही चाहिए। चाहे वो भूपति यानी कि कोई राजा यानी कि सम्राट, चक्रवर्ती, कोई धनी हो, चाहे यति, चाहे वो सन्यासी हो, मतलब एकदम गरीब हो, भिखारी हो, चाहे सन्यासी हो, ये चाहे मतलब राजा हो या रंक हो, कोई भी हो, परंतु एक जीवन में एक मित्र होना ही चाहिए। इसके लिए मतलब अपने जीवन में एक मित्र जरूर बनाए रखे, जिससे कि आप अपने मन की बात उससे मतलब कर सके। ऐसा कोई बात ना हो जो कि आप उसके सामने खोल करके, हृदय खोल करके बात ना कर सके, तो फिर वो कोई फायदा नहीं है ऐसा मित्र बनाने से। फिर ठीक उसी तरह ऐसा कहा है कि एको बास पतनेवा वनेवा, मतलब आप जहां भी रहे वो जगह शांति वाला होना चाहिए, शांतिकारक। वो परिवेश, वो परिस्थिति एकदम मतलब जो है एकदम मतलब आह्लादकारक, आनंद प्रदायक होना चाहिए। चाहे वो मतलब आपका मतलब जो निवास स्थान है वो शहर यानी कि पतन में हो, वन यानी कि जंगल में हो, परंतु वहां शांति होना चाहिए। ठीक उसी तरह
आपके जीवन में एक जीवन साथी की भी आवश्यकता है, क्योंकि बिना जीवन साथी के आपका जो जीवन है वो आधा अधूरा सा लगता है। इसके लिए आपको मतलब एक भार्या की आवश्यकता है। तो भार्या मतलब पति के लिए, पुरुष के लिए भार्या, और स्त्री के लिए एक पुरुष की आवश्यकता है, पति की आवश्यकता होती है। तो ऐसा कहा है कि आपको जो भी मतलब आपको लेना है, तो चाहे वो सुंदर हो या असुंदर हो, उससे कोई मतलब फायदा नहीं है, मतलब उससे कोई मतलब नहीं है, कोई उससे मतलब कोई उससे मतलब कोई संबंध नहीं है सुंदरता से। शरीर की सुंदरता मत देखिए, उसकी गुण कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसके ऊपर उसका मतलब सुंदरता निर्भर करता है। तो यही भी मतलब राजर्षि भर्तृहरि ने आयुर्वेद और वेदांत मतलब जो अध्यात्म शास्त्र है उसके मतलब मिला जुला करके उन्होंने सत्र मतलब ये सूत्र मतलब दिया है। और इसका क्या आयुर्वेद से संबंध है, इसके विषय में हम आने वाले कल में चर्चा करेंगे। तो ये मतलब था जो कि मतलब सूत्र के रूप में आपके सामने उपस्थापना किया गया। अभी हम हमारा जो आज 93 वाला जो मतलब सत्र है, विषय है, वो किडनी फेलियर के मतलब वृक्कीय निष्क्रियता में कर्ण रोग मतलब कर्णनाद। कर्णनाद यानी कि कान में आवाज आना, या तो कान में थोड़ा हल्का सा दर्द होना, या तो घिंगी पे पे किंकी से साई साई, या हाँ 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 मतलब विभिन्न प्रकार के, या तो घंटी बजना, घंटा मतलब बजना, या तो मतलब हवा मतलब आना, या तो फिर मतलब सीटी बजने जैसा, किसी किसी के अलग अलग मतलब ऐसा आयुर्वेद ग्रंथों में कहा गया है, भेषज रत्नावली में कि और माधव निदान में 12 प्रकार के शब्द होने लगते हैं, मतलब सुनाई देने लगते हैं किडनी फेलियर के रोगी में। परंतु मैंने अभी तक 12 प्रकार के शब्द तो नहीं सुने हैं, मतलब अनुभव नहीं किए किडनी फेलियर के रोगी को। लगभग मतलब मैंने 6-7 प्रकार के शब्द सुनाई देना मतलब मैंने अनुभव किया है। परंतु ऋषियों ने जो मतलब कहा है ग्रंथों में 12 प्रकार के शब्द, ऐसा मतलब उन्होंने कहा है। तो उसके लिए मतलब आयुर्वेद में क्या क्या मतलब वर्णन किया गया है, उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले ऐसा कहा है कि रसोन रस मतलब वहां पे मतलब प्रयोग करना चाहिए। रसोन रस मतलब अपने कान में डालना चाहिए। जब मतलब हमारे कान में दर्द होता है तो यही रसोन रस डालते हैं। मतलब सरसों का तेल लेते हैं, लहसुन को मतलब थोड़ा 5 कली लेते हैं, और उसमें अजवाइन 1 चम्मच डालते हैं, और त्रिशा का बेल पत्र उसमें मतलब डाल करके उसको मतलब धीमे आंच पर पकाते हैं। जब वो झाग निकलना बंद हो जाए तो उसको छान ले। इसके विषय में तो हमने कई बार चर्चा की है। और ये मतलब जितने सारे औषधि है, कानों की मतलब ढालने वाला तेल है, ये सबसे मतलब अति उत्तम तेल है, जो कि आप अपने घर में भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तेल को जब हम मतलब ढालते हैं, तो भी मतलब जब प्रारंभिक स्थिति होती है तो वो ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह और मतलब ऐसा कहा है कि सुनहि रसस कषायम। सुनहि रस कषायम मतलब इसका काढ़ा बना करके सेवन करने के लिए कहा है। सुनहि यानी कि सेवण, सेवण की मतलब जड़ खोद करके लेके आना है। वो मतलब एकदम सुनहरी सेवण यानी कि जो कांटों से भरा हुआ मतलब पेड़ पौधा होता है, परंतु उसके जड़ इतना नरम होता है कि पूछिए मत। क्योंकि जब हम मतलब खोद कर लाते हैं ना, एकदम सफेद सफेद रंग का जड़ निकलता है, परंतु एकदम नरम होता है। तो उसको मतलब कूट करके उसका, या तो फिर उसको काढ़ा बना करके मतलब लीजिए, लेके आइए, कम से कम 6 ग्राम की मात्रा में जड़ी लेके आइए, और उसको 2 कप पानी में बोलिए। आधा 1 कप जब बचे तो उसको छान लीजिए, ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद में उसमें 1 चम्मच मधु मिला करके उसको सेवन करने के लिए दीजिए। तो स्नेही रस कषायम मतलब जो कहा है, तो इसमें मतलब जो कर्णनाद होता है, तो कर्णनाद में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह 10 मूलादि कषायम। 10 मूलादि कषाय यानी कि जो बृहत पंचमूल है, लघु पंचमूल है, ये आप लोगों को मालूम है, इसके लिए मैं अधिक विस्तार से समय नष्ट नहीं करूंगा। तो 10 मूल जो काढ़ा मतलब जो बोलते हैं ना, तो 10 मूल का काढ़ा भी जब हम मतलब देते हैं, तो किडनी को भी वो शक्ति देता है, लिवर को भी मतलब काम करता है, और शरीर में मतलब यदि सारे शरीर में दर्द हो तो दर्द को भी दूर करता है, और कान में जो साई साई जो आवाज आती है उसको भी ठीक करता है। ठीक उसी तरह बिल्वादि कषायम। बिल्वादि कषाय यानी कि बेल, जो बिल्व पत्ता हम जो शिव जी को चढ़ाते हैं, शंकर भगवान को, तो वो पत्ता लेके आना है, कम से कम 5 पत्ते, मतलब एक पत्ते में 3 पत्ते होते हैं, मतलब जिसको त्रिशा का बेल पत्र कहा जाता है। तो ऐसे 5 पत्ते लेके आने, मतलब कुल मिलाकर देखेंगे तो 15 पत्ता होगा। तो 15 पत्ता मतलब त्रिशा के हिसाब से देखेंगे तो 5 पत्ते होंगे। और उसमें क्या करना है, बेल का छाल या तो फिर बेल का जड़, आपको जड़ मिले तो अति उत्तम है, नहीं तो फिर छाल लेके आइए। पंसार एक वाहन जो मिलता है वो छाल ही मिलता है, इसके लिए आप छाल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो छाल का लगभग 1 चम्मच, और 5 बिलपत्र त्रिशाखा वाला, 3 शाखा वाला, तो उसको 1 गिलास पानी में उबालना है, और जब आधा गिलास बचे तो ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद में 1 चम्मच आप मधु मिला करके उसको सेवन करने के लिए दीजिए। तो इससे भी मतलब उसको जो कर्ण नाद है उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह बीजपुर रस कषायम। बीजपुर रस कषाय यानी कि जो बिजोरा नींबू होता है, बिजोरा नींबू लेके आइए, और ये जो नींबू होता है, जो छोटी वाले जो नींबू होता है,
मतलब दोनों मतलब जो बिजोरा नींबू है उसको लगभग मतलब 2 तोला की मात्रा में लीजिए, मतलब 25 ग्राम की मात्रा में छोटे छोटे टुकड़े में मतलब कर दीजिए और 1 गिलास पानी में उबालिए। जब आधा गिलास बचे तो उसको छान लीजिए। ठंड अल्प मतलब थोड़ा सा मतलब गुनगुना रहे, उसमें नींबू निचोड़ लेना है। जो हम अभी नींबू मतलब पीते हैं छोटा वाला, वो नींबू मतलब निचोड़ लेना है। और नींबू निचोड़ने के बाद में उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके उसको पीने के लिए देना है। इसको बीजपुर रस कषाय मतलब कहा गया है। तो ऐसे भी मतलब जब देते हैं तो उसको जो आवाज आती है तो वो ठीक हो जाता है। तो ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है कि ये ऐसा कहा गया है कि ये गोश्रृंग वचादि कषाय मतलब करके औषधि है। गोश्रृंगादि मतलब वचादि कषाय यानी कि इसमें बच लेना है और बच मतलब लेकर के उसको काढ़ा बनाना है। मतलब 1 ग्राम की मात्रा में बच लेना है और 2 कप पानी में उसको उबालना है। जब 1 कप बचे तो उसमें मतलब श्रृंग जो आता है ना, श्रृंग भस्म, आपको मतलब ब्यास कंपनी की दूसरी दूसरी कंपनियों का भी मतलब श्रृंग भस्म आपको मिल जाएगा। तो श्रृंग भस्म उसमें लगभग 2 रत्ती की मात्रा में उसमें मिला करके आपको मतलब पी लेना है, 1 चम्मच मधु मिला करके। तो इसको सुबह शाम दिन में 3 बार मतलब पीना है। तो इसको 3 दिन पीने से भी आपका जो कर्णनाद है वो ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह इसमें ऐसा और भी मतलब कहा गया है कि और एक औषधि है जिसका नाम है शोभंजन सरस कषायम। शोभंजन यानी कि जो सहीजन होता है, मतलब जिसका मतलब जो फली होती है ना, एकदम मतलब सहीजन की फली मतलब बहुत प्रसिद्ध है। तो सहीजन का पत्ता का मतलब लेके आना है, लगभग मतलब 1 मुट्ठी भर। और उसमें सहीजन का छाल भी लेके आना है, ताजा छाल। और उसका एक एक तोला की मात्रा में मतलब यानी कि 10-12 ग्राम की मात्रा में लेके आना है। 1 गिलास पानी में उबालना है। जब 3/4 बचे, मतलब 3 कप का 1 गिलास होता है, तो 3 कप पानी दे करके आपको उबालना है। जब 1 कप बचे तो उसको छान लेना है और उसमें ठंडा होने के बाद में 1 चम्मच मधु मिला करके उसको पीने के लिए देना है। तो ये भी जब हम मतलब पीते हैं तो भी हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और मतलब क्या करना है ना, अर्क पत्र कषायम। अर्क पत्र कषाय यानी कि जिसको आक मदार या अकोया अकोरा ऐसा मतलब उसके नाम से मतलब जाना जाता है। तो उसके मतलब जो पका हुआ पीला 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 जो रंग का पत्ता होता है, आप लोगों को मतलब देखेंगे तो देखेंगे मतलब ये मतलब जड़ के आसपास मतलब आपको देखने का मिलेगा पीला पीला रंग का। जब मतलब पत्ता पक जाता है तो पीला रंग का मतलब आपको निकलता है। तो उसके मतलब पत्ता लेकर के आना है, पीला रंग वाला। और उसको मतलब छोटे छोटे टुकड़े में मतलब करके आपको क्या करना है, उबालना है। और उबालने के बाद में उसमें नींबू निचोड़ करे, एक नींबू देगा, कर्ण अच्छा काम करेगा। ठीक उसी तरह ये तो मतलब हो गया कषाय के मतलब कषाय कल्प में जो भी था मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। अभी मतलब इसमें क्या क्या घृत कल्प है। घृत कल्प यानी कि उसको 1-1 चम्मच की मात्रा में दिन में 2 से 3 बार उसको सेवन करने के लिए देना है। तो घृत का भी जब हम मतलब सेवन करेंगे तो भी हमारा कर्णनाद को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले ऐसा कहा गया कि यष्टि मधुकादि घृतम। तो यष्टि मधुकादि घृतम का जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इसके लिए यष्टि मधु का आदि जो घृतम है इसका मतलब सेवन करने के लिए देना चाहिए, तो इसमें बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक उसी तरह और एक घृत है जिसका नाम है सप्तामृत घृतम। आप लोगों ने सप्तामृत लहो मतलब नाम सुना होगा, परंतु ये सप्तामृत घृत है। सप्तामृत घृत मतलब आप बना के मतलब प्रयोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका सप्तामृत घृत जो का मतलब प्रयोग करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक उसी तरह और एक घृत है जिसका नाम है बिल्वादि घृतम। ये बिल्वादि घृतम जो है 20 रोगों की चिकित्सा करने के लिए दिया जाता है। परंतु यही बिल्वादि घृतम का जब हम मतलब प्रयोग करते हैं कर्णनाद में, किडनी फेल्योर का, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है शतावर्यादि घृतम। ये शतावर्यादि घृतम जो है ये गर्भवती स्त्रियों को दिया जाता है। गर्भ जब मतलब वो गर्भ सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, जब मतलब प्रसव के बाद में, जिनका मतलब डिलीवरी के बाद में दूध कम आने लगता है माताओं को, उनको दिया जाता है शतावर्यादि घृतम, दूध में मिला करके सेवन करने के लिए। परंतु यही शतावर्यादि घृतम जब हम किडनी फेल्योर के रोगियों को देते हैं तो उसमें जो कर्णनाद है तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इसके लिए आप उसका प्रयोग मतलब कर सकते हैं। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है सारीवादी घृतम। सारीवादी जो औषधि है, सारीवा यानी कि अनंत मूल को कहा जाता है। ये आयुर्वेद की एक औषधि है जिसका नाम है सारीवादी बटी, जो कि कर्ण रोगों के लिए अत्युत्तम औषधि है। मतलब रामबाण की औषध की भांति मतलब काम करता है। परंतु यहाँ पे सारीवादी घृतम की हमने कल्पना की है। तो ठीक उसी तरह
सारी बातें घृतम का जब हम मतलब एक एक चम्मच की मात्रा में सेवन करने के लिए देते हैं किडनी फेलियर के रोगी को, तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो ये मतलब हो गया, कुछ घृत कल्प हो गया। अभी मैं आप लोगों को कुछ तेल कल्प के विषय में बताऊंगा कि आयुर्वेद में ऐसा क्या क्या तेल है बताया गया है, जो कि मतलब उसमें हम जब किडनी फेलियर के रोगी की मतलब कान में डालते हैं तो हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। सबसे पहले ऐसा कहा गया है कि लहसुनादि तेलम। लहसुनादि तेलम तो हमने मतलब पहले ही मतलब बता दिया है। लहसुन, तिरसा का बेलपत्र, अजवाइन, ऐसा मतलब ढाल करके उसको मतलब ढालना है। मतलब ढालना है मतलब कर्ण पूरण की विधि से ढालना है। कर्ण पूरण यानी कि मतलब यदि पुरुष है तो सबसे पहले दाहिना कान में मतलब ढालना चाहिए। यदि स्त्री है तो सबसे पहले बायां कान में मतलब ढालना चाहिए, और उनको मतलब लेटे रहना है। और उसके मतलब जो तेल है वो तेल को पूरे कान को पूरा भर देना है। मतलब उसको कर्ण पूरण, पूरण यानी कि भर देना। और 1 घंटे तक उसको लेटे रहे, ऐसे ही लेटे रहना है। 1 घंटे के बाद में क्या करना है, कान में मतलब जिस कान में आपने ढाला है वो कान को फिर मतलब रुई से भर देना है। तो जितना मतलब आपका मतलब रुई में मतलब वो भेदन करेगा, अवशोषित होगा, वो थोड़ी मात्रा में बाद में वो जो मतलब आधा से आधा जो तेल है वो कान में ही मतलब रहेगा, जो कि कान को मतलब बहुत बल देगा। ये ध्यान में रखना है। इसके लिए मतलब कर्ण पूरण मतलब आपको मतलब ये मतलब करना ही करना है, कर्ण पूरण देना है। तो क्या क्या मतलब तेल बताया गया है वो मैं बता देता हूँ। ठीक उसी तरह और एक मतलब तेल है जिसका नाम है लांगली तेल। लांगली तेल जो है वो मतलब व्रण पूरण के लिए मतलब दिया जाता है, व्रण पूरण के लिए, व्रण रोपण के लिए, या तो घाव को सुखाने के लिए, ये सब मतलब वहां पे दिया जाता है लांगली तेल। ये लांगली जो होता है ना, एक प्रकार का विष होता है। यदि उसको मतलब बिना शोधन के यदि कोई मतलब उसको सेवन कर लेगा तो उसकी मतलब मृत्यु होना निश्चित है। परंतु यही लांगली से मतलब जो अशोधित लांगली को ला करके तेल बनाना, तो लांगली तेल को भी मतलब जब हम कर्णनाद में प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इसके लिए इसका मतलब प्रयोग करना है। ठीक उसी तरह आयुर्वेद की एक औषधि है जिसका नाम है दशमूलादि तेलम। दशमूलादि तेल के विषय में हमने कई बार मतलब चर्चा कर चुके हैं। किडनी फेलियर के मतलब रोगी में मतलब इसको मतलब शौच में प्रयोग किया जाता है, कर्णनाद में भी प्रयोग किया जाता है। फिर मतलब जब जलोदर हो गया तब मतलब प्रयोग किया जाता है। सांस फूलना उस समय भी मतलब प्रयोग किया जाता है। फिर मतलब खांसी होना तो उस समय भी मतलब प्रयोग किया जाता है। जब उसका सर में दर्द हो तभी भी मतलब इसका कर सकते हैं किडनी फेलियर के रोगी में। ठीक उसी तरह जब कर्ण नाद हो तो दसमूल तेल का भी हम मतलब उसका प्रयोग कर सकते हैं कर्ण पूरण में। और ये बहुत सारी कंपनियां दशमूलादि तेल है ये बनाते भी है, इसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं होती है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिस और एक तेल है जिसका नाम है निर्गुंडी तेल। तो निर्गुंडी तेल का जब हम मतलब घुटनों में दर्द हो, कहीं पे भी दर्द हो, तो हम इसके मतलब मालिश करने के लिए देते हैं। परंतु जब किडनी फेलियर के रोगी को जब हम मतलब देते हैं ना निर्गुंडी तेल, तो उसमें भी बहुत अच्छा मतलब ये जो कर्णनाद में बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। परंतु ध्यान रहे, बाजार में जो मतलब निर्गुंडी तेल मिलता है वहां पे ये लिखा नहीं रहता है कि किडनी फेलियर के रोगी को जब कर्णनाद हो तो ये प्रयोग मतलब करना चाहिए। क्योंकि मतलब कभी कभी ऐसा मतलब रोगियों को फोन आता है कि सत्यानंद जी आपने ये बताया था ये औषधि इस रोग में मतलब काम करता है, परंतु वो डिब्बे में तो औषधि में तो लिखा ही नहीं है कि ये औषधि मतलब ये रोग में काम करेगा। फिर आपने कैसे बता दिया, और ये सच में काम करेगा क्या, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, ये कुछ हो तो नहीं जाएगा। मतलब ये फिर बाद में मुझे 2-3 बार ऐसे फोन आया। पर इसके लिए मैं आज बता दे रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा नहीं है कि वहां पे मतलब सारा का सारा जो औषधि है कि उसमें मतलब जो जो काम करता है वो पूरा लिखा ही मिला है, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसका जो मुख्य मतलब जो रोगों के ऊपर मतलब बताया गया है। मान लीजिए मैंने आप लोगों को बताया कि निर्गुंडी तेल, ये निर्गुंडी तेल जो है ये वैशेष रत्नावली का योग है, सहस्त्र योग नाम का पुस्तक का योग है। तो उसमें ये बताया गया है कि ये वात रोगों में काम करता है, घुटनों के दर्द में या तो कहीं पे भी दर्द हो तो इसको मतलब मालिश करने से ये काम करता है, वहां पे ऐसा लिखा है। तो जो औषधि कंपनी बनाएगी तो औषधि में यही लिखा रहेगा कि वात रोगों में ये मालिश करने से अक्सर लाभदायक है, बस इतना ही लिखा रहेगा। क्योंकि वात रोगों में उसका मतलब बताया गया है, प्रयोग बताया गया है। परंतु आप देखेंगे कि ये तो किडनी फेलियर के लिए बताया गया, कर्णनाद में इसको कान में ढालने के लिए, यहाँ पे लिखा नहीं है। फिर आप उसी दुकानदार से पूछेंगे भैया इसको कान में डाल सकते हैं क्या, तो वो क्या बोलेगा कान में डालना है, इसको तो मालिश करने के लिए बोला है, कान में कैसे डालेंगे, ये तो कान का पर्दा फिर आपको भयभीत करा देगा। परंतु ऐसे भय से मतलब बातों में मत जाना है। क्योंकि जो औषधि जहाँ पे काम करता है, मैं ये अनुभविक योग है इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसके लिए आप धैर्य के साथ में, विश्वास के साथ में आपको मतलब प्रयोग करना नहीं, भले वहां पे लिखा हो या ना लिखा हो, ये मतलब ध्यान देना नहीं है। तो निर्गुण जो तेल है, अब मतलब कर्ण पूरण की विधि से जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है।
ठीक उसी तरह पंचबलकल चूर्ण करके एक औषधि है, मतलब जो तेल है, तो पंचबलकल चूर्ण का मतलब जब हम प्रयोग करते हैं तो भी हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जो कि सारंगधर संहिता में बताया गया है, जिसका नाम है बिल्वादि तैलम। ये बिल्वादि तेल है ना, जब मतलब ऐसा बताया गया है कि कर्ण के कोई भी मतलब रोग हो, मतलब कर्ण के जो है ना लगभग 80 प्रकार के रोग बताए गए हैं भेषज रतावली में, माधव निदान में, चरक संहिता में। तो वो 80 रोगों के ऊपर दो तेल मतलब ऐसे बताया गया है कि वो 80 रोगों के ऊपर काम करता है। एक है बिल्वादि तेल, दूसरा है कुंभी तेल। ये बिल्वादि तेल, कुंभी तेल आप मतलब कैसे भी मतलब स्थिति में आप इसको प्रयोग करा सकते हैं। यदि मतलब आपको बिल्वादि तेल, कुंभी तेल नहीं मिलता है तो उसके भी आप बदले में उसके दूसरे दूसरे तेल मतलब प्रयोग करा सकते हैं। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है चतुष्पर्ण तैलम। ये चतुष्पर्ण तेल है ना, ये मतलब जब कान में से मतलब पुय निकलता है, मतलब पस निकलता है, तो उसमें देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। परंतु जब मतलब किडनी फेलियर के रोगी को जब कर्णनाद होती है तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इसके लिए आप इसका प्रयोग करा सकते हैं। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है शुष्क मूलादि तैलम। ये शुष्क मूलादि तेल में मतलब ये जो मूली होती है, जब हम मतलब मूली का सेवन करते हैं तो मूली को सुखा करके और उसमें दूसरे औषधियां मतलब मिला करके इसका मतलब औषधि मतलब बनाई जाती है तेल। तो शुष्क मूलादि तेल का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और एक औषधि है जिसका नाम है संधिवादी तेल। ये संधिवादी तेल है ना, ये घुटनों के दर्द में मतलब प्रयोग करने के लिए दिया जाता है। आप लोग मतलब देखेंगे आम बात के रोगी को संधिवादी तेल की मालिश करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि आम बात ऐसा रोग है जिसमें मतलब कोई भी तेल मालिश करने के लिए मना किया गया है, क्योंकि उसमें तेल की मालिश करते हैं तो उसमें आम बात रोग जो है वो बढ़ने लगता है। परंतु ये सेंधवादी तेल का आम बात में मतलब प्रयोग किया जाता है तो उसमें दर्द में राहत मिलती है। परंतु यही सेंधवादी तेल का जब हम मतलब किडनी फेलियर के रोगी में कर्णनाद में कर्ण पूरण करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है अर्कादी तैलम। अर्कादी तैलम यानी कि जो आर्क आक का जो मतलब मदर का जो पीला पीला रंग का जो पत्ते होते हैं उसको लेकर के आना है। मतलब उसको लगभग मतलब लेके आइए कम से कम 250 ग्राम की मात्रा में, और उसको छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए और उसको 100 ग्राम की मात्रा में मतलब सरसों का तेल लगा करके और उसको मतलब पकाइए धीमी आंच पे। जब मतलब उसका झाग निकलना बंद हो जाइए, बंद हो जाएगा तो उसको छान लीजिए और उसको इसी मतलब ये जो आपका बन करके तैयार हो गया अर्क तैलम। ये इसी तेल का मतलब क्या करना है, आपको कान को भर देना है किडनी फेलियर के रोगी को। तब कान के भर देना है और आज मतलब पुरुष है तो दाहिना कान में, फिर दूसरे दिन बायां कान में, ऐसा एक एक घंटा उसको मतलब लेटे रहने के लिए देना है। तो इसको मतलब जब हम प्रयोग करते हैं तो उसको कर्णनाद जो है पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो ये मतलब कुछ कषाय कल्प और कुछ तेल कल्प था जो मैंने बता दिया आप लोगों को। तो ये मतलब था, तो आप लोग उसका मतलब प्रयोग करिए और उसका मतलब यश कीर्ति प्रतिष्ठा की भागीदारी बनिए और लोगों को स्वस्थ होने में मदद करिए। ठीक है, वंदे मातरम। दीपक भैया। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम कर्ण आदि के सत्र को यहाँ पे इसका समापन करते हैं और फिर हम अगले व्याख्यान की ओर बढ़ेंगे।